The second comes up, the second category in SQL commands is nothing but DML. DML stands for Data Manipulation Language. Data Manipulation Language मतलब तुम्हारे डेटा के साथ काम करना है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, इसलिए मैंने DDL कमांड मतलब तुम्हारा ये क्रिएट वाला कमांड यूज करके मैंने टेबल बना लिया, मैंने कॉलम्स बना लिए, उनको नाम दे दिया, सब कुछ कर लिया। और अब मुझे एक्चुअली डेटा डालना है कि फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज 1, नेम इज राहुल, उसके मार्क्स कुछ 78 है, ही इज फ्रॉम पुणे। इसे एक्चुअली एंट्रीज इंसर्ट करनी है आपको टेबल में, तो यू विल यूज द DML कमांड विच इज नथिंग बट इंसर्ट। Yes, we are inserting records into the table. Right, कोमल? समझ में आ रहा है? Yes? नहीं, मैंने पहले भी बोला है काजल कि DDL कमांड्स जो है ना, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये चारों भी सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करती है, वो रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करेगा, वो सिर्फ टेबल बनाएगा और टेबल के कॉलम्स बनाएगा, उसका डेटा टाइप डिसाइड करेगा, उसमें कुछ रूल्स लगाने हैं तो रूल्स लगाएगा, बट डेटा एंट्री नहीं होगा। ओके, डेटा एंट्री करने के लिए कमांड क्या है? इंसर्ट। गौरव सिर्फ बनाएगा, क्या बनाएगा? स्ट्रक्चर बनाएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएगा। ओके, नाउ लेट अस से कि कुछ और एक मैंने डाला है जहां पे एक स्टूडेंट का नाम डाला है एंड ही शी इज फ्रॉम लेट्स से मुंबई, एंड फिर वो स्टूडेंट ने थोड़े दिन बाद आके मुझे बताया कि उसने मुंबई छोड़ दिया, अभी वो फर्स्ट बीट में ज्वाइन किया है तो यहीं पे रह रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका एड्रेस चेंज करना है, मुझे उसका एड्रेस का वैल्यू चेंज करना है। सो आई एम गोइंग टू चेंज द एड्रेस ऑफ काजल, आई एम ट्राइंग टू चेंज द डेटा, we are trying to change the data in your table. Let's say she has been shifted to Pune. So आपने क्या चेंज किया? डेटा चेंज किया। We are not changing the column structure. We are changing a particular cell. We are changing the data. So the commands that we use is update. Okay? समझ में आ रहा है? Let's not say it as a value of the attribute, Sapna. Let's say update is used to change the data in table. We'll say something like this. Okay? Fine. Sonali, I am repeating this one more time. Let us say कि हमने डेटा स्टोर किया है और हमने डेटा स्टोर करते वक्त गलती से किसी स्टूडेंट का नाम गलत डाल दिया है। ओके, हमने किसी स्टूडेंट का नाम गलती से गलत डाल दिया है, इसका राम नहीं है, इसका नाम श्याम है, और फिर उसने जब उसको आई कार्ड वगैरह मिला तब उसने देखा कि अरे मेरा नाम ही गलत है, तो वो आके मुझे बताया। तो मुझे एग्जिस्टिंग डेटा में चेंजेस करने हैं, राम ये ऑलरेडी नाम है इधर, उसका मुझे चेंज करके श्याम करना है, तो देन व्हाट कमांड वी डू यूज इज अपडेट। समझ में आ रहा है सोनाली? Yes, we can modify a particular cell or a row by using update command. Then let us say कि कोई एक स्टूडेंट ने ना एडमिशन ही कैंसिल कर दिया। ओके, लेट अस से कि ड्यू टू सम रीजंस ही जस्ट, एक ही सेल चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कोमल, हम लोग बहुत सारे सेल्स एट ए टाइम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। देन लेट अस से
कि कोई एक स्टूडेंट ने एडमिशन कैंसिल कर दिया या फिर वो छोड़ के चला गया, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा इंस्टीट्यूट जो भी है, तो उसका रिकॉर्ड हमें डिलीट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस में से। लेट्स से कि ये स्टूडेंट जो है श्याम, उसने कॉलेज ही छोड़ दिया है, तो उसका रिकॉर्ड हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, हमें रो डिलीट करना है। तो वी यूज अ कमांड विच इज नथिंग बट डिलीट। ओके, समझ में आ रहा है? डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट द रो, drop and truncate is used to delete the table. Fine with the DML command?